अंग्रेजी है चीने क्रांतिकार है। हर एक आदमी जो है वो चीनों दावत है। एक कहावत भी बनी है कि मरतो ताप अंकार है, यानी जो मरतो है वो यहाँ कहीं है भगवान मन ताप चढ़ा दे मारना भी तो महत्वपूर्ण बात है कि जब वो मारन लाग रही है तो मारन और कौन फिर पिछाड़न की जरूरत है। 14,000 किसान अगर एक साल में आत्महत्या करे, आप तो करीब मान के चालो 35 लोग एक दिन में मर जाए, तो 35 लोग एक दिन में मर जाएगा वो जिम्मेदार कौन? कुल मारन लाग रही है भी चीज ने अपना में भी कोई किसान मर जाए, कर्ज का करे दब गए हो रहे हैं, इस की बातें जो किया आती रही है, लेकिन आप सीरियस कौन सी भी बात नहीं आज तक। मतलब सब बुद्धिमान जब वो आदमी है, अगर बौद्धिक बात करूं मैं तो एक मनुष्य है। मनुष्य ने जो है विज्ञान की खोज की है, वो आगे बढ़ा है, उसने जो है शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाया है, वो विज्ञान उसने क्रिएट किया, एक तरह से विस्तार किया उसका। लेकिन कोई आदमी जो कोई वो मरण ला तो आप बहुत अचरज की बात है। भाई कभी कोई डॉक्टर मरता सुने होंगे, भाई कोई डॉक्टर की चक्कर मार के मरते हो रहा है, यहाँ के मैं मरूं, लेकिन आदमी मर रहा। यह बहुत सीरियस बात है आज के समय की, और इस बात को जो है उतनी ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। तो आज जो किसान हमारे 200 से ज्यादा किसान आंदोलन में मर गए हैं, हजारों हजार किसान जो है आत्महत्या कर लेते हैं, सरकार की गलत नीति और वो चीज हम पहचान नहीं पाए हैं। एक बुनियादी चूक है कहीं न कहीं, वो चूक कहाँ पर है? मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं तो वो ये कहूंगा कि आज का जो मीडिया, आज का जो टीवी चैनल है, वो सारे के सारे टीवी चैनल बिकाऊ हो चुके हैं। सारे के सारे टीवी चैनल है वो सत्ता ने खरीद लिए। हमारे घर में सुबह एक अखबार का टुकड़ा आके गिरता है, वो अखबार नहीं है, वो इस देश की लाश आकर गिरती है हमारे घर में, क्योंकि कितने पेड़ कटते हैं उस कागज को बनने के लिए, और फिर वो निर्मित होता है। उसमें सिर्फ सत्ता की बात, हमारे लिए कोई बात नहीं है उसमें। उस टीवी चैनलों के अंदर वो सारे दिन काले कोट पहनकर जो बकवास करते हैं, हमारे लिए बात नहीं है, किसान के लिए बात नहीं है, मजदूर के लिए बात नहीं है, महिला और विद्यार्थी वर्ग के लिए बात नहीं है। ये बहुत सीरियस मसला है, ये बहुत गंभीर बात है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ एक एंकर है रवीश कुमार, एनडीटीवी पर आता है शाम को, रात को 9 बजे, वो बात करता है वो कुछ अच्छी बात करता है, उसको सुनने की जरूरत है। कुछ एक स्वतंत्र पत्रकार है, उनको हाईजेक करने की कोशिश की जा रही है, उनको गिरफ्तार, मनदीप पुनिया की गिरफ्तारी हुई थी पीछे आंदोलन में, अभी उसको छोड़ा है, उसने नोट्स लिख के लाया, वो अपने पैरों पर किसानों के कैसे कैसे गिरफ्तार कर लिया। जो लोग आंदोलन में नहीं थे, ऐसे चल रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया इस सरकार ने। कैसी सरकार है, कैसे चुन दी हमने, दोबारा से चुन दी सरकार को पुलिस ने। तो ये हमने बहुत भूल की है। आज जो किसान सड़कों पर है, आज जो चाहे वो गांव हो, वो गली हो, नुक्कड़ हो, चौराहा हो, वो खंड हो, सिटी हो, कस्बा हो, या फिर महानगर हो, कोई जहां पर भी किसान बैठा है, आज वो किसान जाग चुका है। उस जागने की जो अवधि है, ये इतनी बढ़ा किसने दी? ये उस मीडिया ने बढ़ा दी, क्योंकि वो मीडिया जो है वो हमें वो बात नहीं बताता है जिसकी हमें जरूरत है। हमारे जरूरत की बात नहीं बताएगा, वो ये कहेगा कि राम मंदिर बन गया, वहां कोरोना के लिए अगर कोई वैक्सीन की जरूरत थी तो वहां राम मंदिर दिखाया गया। हमारी गलती थोड़ी, कितने टीवी चैनल बदल लो, हम बार बार बदल लीजिए, आप क्या मिलेगा आपको? भजन कीर्तन सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन उससे कुछ देश का उद्धार होने वाला है नहीं। आज तक का इतिहास गवाह है कि जब आम जनता, आज जो ये आंदोलन है हालांकि जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है, और जब जनता सड़कों पर हो तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि सरकार जो है वो काम की नहीं है, सरकार पर नकार चुकी है जनता। इसलिए मीडियम के अंदर क्या हो जाता है, सरकार को तो 1 साल पहले भी नकार दिया था, उससे पहले भी नोटबंदी में भी नकारा है बहुत सारी सरकार ने। लेकिन अब जो है जिस तरीके से किसान सीरियस हुआ है, हम आप लोग सीरियस हुए हैं, मुझे लगता है कि एक वैचारिक इस आंदोलन की जरूरत है कि हम आपस में जब डिस्कशन करें, हम बातचीत करें, तो एक दूसरे को बताया कि एक भाई साहब 2 साल की अपनी एक तरह से आत्मकथ्य जो बता रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो अनुभव है जिनके पास बताने से डरते हैं। हमारे पास अभिव्यक्ति की आजादी 19 के अंदर दी गई है, तो हमें सामने आना चाहिए। अगर हिंदी में बात नहीं कर सकते तो बागड़ी भी कर सकते। बागड़ी हमारी माँ बोली है और बागड़ी में बात की जा सकती है। तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि ये गांव जो है ये प्रगतिशीलता के नाम पर आ गया है, ये वैचारिकता के नाम पर आ गया है। इस गांव में बहुत सारे बुद्धिजीवी भी हैं,
वो पढ़ते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं। कल मेरे अंकल को मैं याहुदा करने आया था, बस स्टैंड पर छोड़ने आया, तो बागड़िया का जिक्र आया, तो बागड़िया के बारे में उन्होंने कहा, मैंने कहा ये इसमें इतने फलान सरपंच रहे हैं, तो बोले गांव का ज्योति बच गई। मैंने कहा हाँ, गांव का ज्योति बच गई। तो एक वैचारिक लेवल होना चाहिए हमारी बातचीत के अंदर। भाई आप किस तरीके से आप कलाम लिखते हैं, किस तरीके से आप शैया देते हैं किसी को, वो एक उच्चता होने की जरूरत है। ये देखिए आप भादरा का जो इलाका है, मैं कोई पार्टी का समर्थक नहीं हूं किसी का, आप अगर मार्क्सवादी पार्टी से जोड़कर देखते हैं तो ये आप गलत सोच रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि वैचारिकता के लेवल पर कोई गांव आगे कैसे आए, वो आना जरूरी है। साहित्य से जुड़ाव जो है वो जरूरी है। साहित्य जो किताबें हैं उससे हमारे बच्चों को जोड़ना जरूरी है। और बूढ़े बुजुर्ग जिन्होंने भी कह सीखा है उनको पढ़ना जरूरी है। नई किताबें पढ़िए आप, लोग रस तो अब भी रहे हैं। प्रेमचंद ने उस टाइम में रचा, भारतीय जो हरिश्चंद्र ने 19वीं सदी में जब जो रचा, उसके बाद भी तो लोग लिखते रहे, लेकिन उस रफ्तार से, उस वेग से हमने पढ़ा नहीं, हम पीछे रह गए। हमें बहुत आगे होना चाहिए, हमें वो बातें करनी चाहिए जो आज बड़े बड़े लोग गाइड जो है उन्हीं की केवल जा रही है। सीताराम येचुरी, राहुल गांधी, हमारे अंदर से भी कोई ऐसा जन नेता निकलना चाहिए। हर एक आदमी किसान है, वो जन नेता है आज, क्योंकि वो किसान है, वो बीज बोता है, वो पेट भरता है इस देश का। और मैं कहता हूँ आज जो ये आंदोलन है किसानों का, इस आंदोलन का जो जुड़ाव है वो हर एक आदमी, उस आदमी का जुड़ाव होना जरूरी है जो रोटी खाता है, जिसका अन्न से और पेड़ से जिसका रिश्ता है, जिसको भूख लगती है, उस आदमी को इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। ये तादाद इतनी नहीं, मैं पूरे गांव को सड़क पर देखना चाहता हूँ ताकि सरकार को यह पता चल जाए कि वो सरकार गलत है, उसकी नीतियां गलत है, वो हरामजादे हैं, ये मस्करा है, ये मदारी है जो मोदी जिसको आप प्रधानमंत्री कहते हैं। तो इस बात को जो है सीरियस लेने की जरूरत है, इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है ताकि एक एक आदमी इसके बारे में जान सके। हम कहते हैं भाई बहुत सारे लोगों के दो मत होते हैं, मत दो नहीं होते, मत एक होना चाहिए। रामचंद्र छत्रपति ने कहा है सच और झूठ के बीच तीसरी दीवार नहीं होती। लोग कहते हैं मोदी काम तो आप छो करो मोदी, लेकिन एक काम गलत कर दियो, आप बारीकी से झांकिए उसके दामन में, उसने बहुत सारे काम गलत किए हैं, उसने हजारों काम गलत किए हैं। आपको सुंदर कोट पहन के जो रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दाढ़ी बना के अगर दिख जाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा हो गया है, वो बहुत बुरा आदमी है। उसको करीबी से पहचानिए, उसको पारदर्शिता लाइए अपने देखने के अंदर। तो वो चीज लाने की जरूरत है यहाँ पर खास करके, तब आपको पता चलेगा कि चीजें तो सारी गलत है। हमारे देखने का नजरिया वैज्ञानिक होना चाहिए। हम बहुत सारी चीजों के अंदर क्या है, अध्यात्म इस देश के अंदर इतना घुस गया है कि उस अध्यात्म से हम बाहर नहीं आ पाए। समय है बोलने का, इसलिए बोल रहा हूँ, अगर ज्यादा हो जाए तो आप माइक ले सकते हैं। रामायण और महाभारत जो है वो 5000 सालों से जो रामायण और महाभारत लिखी गई है वो लोगों का मानस बन गई है, लेकिन उसके बीच जिसके अंदर जो खोखली बातें कहीं पर हैं वो भी हमने ग्रहण कर दी, वो भी हमने ओढ़ ली, उसको लेकर हम हमने कभी उस पर तर्क नहीं किया, हमने उसको इतिहास माना है, उसको साहित्य नहीं माना। विडंबना देखिए, हमारी कमजोरी देखिए, हमारी अंतरता देखिए, चाहिए और साहित्य की बात साहित्य की तरह होनी चाहिए। खेत पर जिस गांव के लोग और आम किसान खेत एक तरह से विश्लेषण करना सीख गया, उसके साथ किसान समझदार हो जाएगा। उसके लिए उसको पता कैसी है और सरकार किसके लिए नीतियां बनाती है। अरे बुन्ना कौन क्योंकि एक बात याद है कि देश के अंदर दो ही वर्ग है, एक तो कमेरा वर्ग है और एक लुटेरा वर्ग है। मैं अपनी कहीं बात पर दोबारा लौटता हूँ कि रामचंद्र छत्रपति ने कहा था कि सच बात नहीं होती, कोई आप बात कौन नहीं है छोटो वाले जो कमेरा वर्ग है और स्कूल गए उन्होंने गांधी जी का तंत्र पढ़ा है किताब में, जिसके अंदर गांधी जी कहते हैं कि आप जब भी कोई काम करने जा रहे हैं तो आप ये देखिए कि आप जो काम करने जा रहे हैं, आप जो कदम उठाने जा रहे हैं, वो एक राष्ट्र की कतार में खड़ा हुआ जो आदमी है उसके लिए कैसा फिट होगा, क्या उसके लिए वो फायदेमंद है। अगर उसके लिए वो फायदेमंद है तो आप सही तौर पर मानिए कि आप ठीक काम करने जा रहे हैं।
लेकिन इस सरकार में जो पीछे की कतार में खड़ा है, तो आज मजदूर किसान है, जो गरीब है, जो दलित है, उसके लिए हराम तो नहीं करती है, उसके लिए गलत